पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सदर मुत्तहिदा अरब अमीरात से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में शिरकत। दो तरफा ताउन के शोबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। सदर UAE के साथ तामीरी और इंतहा मुस्बत तबादला ख्याल किया। अमन व खुशहाली की कोशिशों समेत बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा कि पाकिस्तान को UAE के साथ मजबूत ताल्लुकात पर फख्र है। सदर UAE इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सदर UAE को सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर वफाकी वज़रा से भी बिला मुशाफा मिले। फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 21 तोपों की सलामी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा तजारत सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेकाम को मज़ीद तक़वियत बख्शेगा। बरतानिया में PTI और बैरूनी अकाउंट का गठजोड़। बैनुल-अक़वामी कवानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। तहरीक इंसाफ ने मज़मूम सियासी मकासद के लिए तमाम हदूदों, क़यूद और बैनुल-अक़वामी कवानीन को पसे पुश्त डाल दिया। बरतानिया की सरजमीन पर भगौड़े यूट्यूबर और शरपसंद अनासर का पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिया। PTI बरतानिया के ऑफिशियल X अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। वीडियो में फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी दी गई। PTI मीडिया ट्रोलर्स ने इश्तियाल अंगेज वीडियो को शेयर किया। बरतानिया में इस तरह की धमकी आमेज गुफ्तगू आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। हुकूमत पाकिस्तान का बरतानिया की सरजमीन से धमकियों पर इजहार तशवीश। वजारत खारजा का सख्त नोटिस। बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमीशन को डिमार्श जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक डिमार्श बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज के हवाले से जारी किया गया। बरतानिया में एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से की जाने वाली इश्तियाल अंगेजी इजहार राय की आज़ादी नहीं, ये बरतानवी और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ये हर रियासत की जिम्मेदारी है कि इसकी सरजमीन पर मौजूद लोग दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत पर ना उकसाएं। उम्मीद है बरतानिया उस पर कार्रवाई करेगा, वरना हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के जिला कोहलू में कार्रवाई। शदीद फायरिंग का तबादला। 5 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मौके से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। बेनज़ीर भुट्टो अपने नाम की तरह बेनज़ीर। जिंदगी अरूजो जवाल में गुजरी। नजरबंदी और जलावतनी की सोबतें भी बर्दाश्त की। मुश्किलात का साबित कदमी और बहादुरी से मुकाबला किया। मुस्लिम ममालिक में सबसे पहली वज़ीर आज़म बनी। 2 बार वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायज रही। बतौर कायदे हिस्बे इख्तिलाफ भी जिम्मेदारी खूब निभाई। अक़वाम आलम से आयरन लेडी का खिताब मिला। दुख्तरे मशरिक भी करार दिया गया। रावलपिंडी के लियाकत बाग में खुदकुश हमले में जाँ बाक हुई। बेनज़ीर भुट्टो की आज 18वीं बरसी मनाई जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सिंध और आज़ाद कश्मीर में आम तातील का ऐलान। सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद। बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के काफिले गड़ी खुदा बख्श की तरफ रवां दवा। खातून अव्वल आसवा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मज़ार पर आए, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की लाहौर आमद, पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला की आमद पर हुल्लड़बाजी, सुहेल अफरीदी के सिक्योरिटी गार्ड्स की पंजाब असम्बली के गार्ड्स के साथ हाथापाई। सुहेल अफरीदी की अपोजिशन अरकान से मुलाकात। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे का मेहमान करार दे दिया। लीगी रुकन राना अरशद ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। हमने सुना है जी, हम खुशामदीद कहते हैं केपीके के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब को। पिछली दफ़ा जो है वो गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे, उनको लाहौर दिखाया गया, उन्होंने लाहौर की बत्तियाँ, सफाई, तरक्की देखी। अब सुहेल अफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियाँ देखें, रोटी खाएँ, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की, खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें और जो कुछ पंजाब में देखें वो खैबर पख्तूनख्वा में लागू करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं ये पाकिस्तान का यूरोप देखने आए हैं, ये सियासी और मालूमाती तफरीह करें, उनको मुकम्मल इजाज़त होगी। हम मेहमानों की अच्छी खातर तवाज़ु करेंगे। रियासत कभी थकती नहीं, पाकिस्तान को केक की तरह तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का 18वीं बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा बलोचिस्तान और रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुन इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। महदूद कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। ज़हनी फरेब और मुनज़्ज़म भर्ती के हथकंडों से नौजवान को गुमराह किया जाता है। नौजवान मुस्बत और सच पर मबनी सोच अपनाएं। हुकूमत से सरकारी इदारे नहीं चलाए जा सके, नफरत की सियासत अब खत्म होनी चाहिए। हम पर जबरदस्ती की हुकूमत मुसल्लत है। मौलाना फजल रहमान का कानपुर में तकरीब से खिताब। कहा हम इल्जाम तराशी पर नहीं, मुल्क कौम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। कानून और आईनी पार्लियामेंट में है। कौमी इदारों की निजकारी दुरुस्त नहीं, रेलवे चला नहीं सकते, PIA भी चल नहीं आपसे, तो फिर गवर्नेंस किस बात की। हुक्मरान अपनी नाअहली कबूल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कौमी एयरलाइन ने 10 अरब रुपए मुनाफा कमाया। छोटे तैयारे की कीमत कम अज कम 27 अरब रुपए है। हुकूमत ने छोटे तैयारे की कीमत में एयरलाइन बेच दी, कौमी खजाने में 10 अरब रुपए आए। ये पुराने जहाज की कीमत के बराबर भी नहीं। 335 अरब रुपए भी बोली लगती तो इसे नहीं बेचना चाहिए था। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ गिराओ के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और इजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा दी गई। अदालती फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद समेत 4 मुलजिमों ने लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाया। चारों लीडर सीनियर होने की बुनियाद पर अपने चेयरमैन से राब्ते में थे। शाह महमूद कुरैशी 8 मई को मुल्तान से कराची गए थे। लाहौर हाई कोर्ट का प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, DC फैसला कर रही नहीं सकता, आप गलत फैसला का कैसे दिफा कर सकते हैं। आप पहले कब्जा वापस करें, फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें, फैसला किसी और का इख्तियार है। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसा होगा। वकील ने कहा सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहां जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबारी खबरें लगाने के लिए डायलॉग ना मारें, जज्बाती बातें ना करें। मुझे पता यहाँ कितने पुराने केसेस हैं। लाहौर में बसंत पर बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। हमें आम इजलास में एहतियाती तदाबीर और इंतजाम पर गौर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के मुताबिक 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का मकसद मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम से कम करना है। 30 दिसंबर से डोर और पतंगे बनाने की इजाजत होगी।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। कागजात नामजदगी 30 दिसंबर को जमा होंगी। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों के नामों की इब्तदाई फहरिस्त 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2026 मुकर्रर। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी 2026 को अलॉट किए जाएंगे।